Hey guys, welcome back to the new video. I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों इमेजिन करो आपने 3 महीने तक काम किया, आपने सारे टारगेट्स भी मीट किए, क्लाइंट की कॉल्स को भी अटेंड किया, ऑफिस भी आए 5 दिन, सब कुछ ठीक किया। लेकिन क्वार्टर के एंड में जब आप क्वार्टरली वेरिएबल पे का वेट कर रहे थे तो आपका वेट जो है वो वेट ही रह गया, क्योंकि आपको पता लगा कि अब वो पैसा 3 महीने बाद नहीं, आपको साल में एक बार आने वाला है। जी हाँ, जो आपका क्वार्टरली वेरिएबल पे होता था वो शिफ्ट हो गया है एनुअल वेरिएबल बोनस के ऊपर। इसके रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं? लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्सा है और कन्फ्यूजन भी बहुत सारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो आग लगी हुई है। लोग बोल रहे हैं कि टीसीएस ने हमारा पैसा क्यों रोक लिया। टीसीएस ने रिपोर्टेडली अपने कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो है वो रिवर्क किया है। वेरिएबल पे पोर्शंस जो पहले क्वार्टरली डिस्पर्स होते थे अब वो एनुअल साइकिल में शिफ्ट हो गए हैं, और ये चेंजेस सिर्फ अप्रेजर रोल आउट के साथ ही आए हैं। अभी जो लेटेस्ट आया है आपका, आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ है, और आपके हाथ में एग्जैक्टली कितना कम आएगा पैसा, कैसे आपका मंथली बजट जो है वो थोड़ा कम होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जो पहले टीसीएस का जो वेरिएबल कंपोनेंट्स होते थे परफॉर्मेंस बेस्ड, वो दो तरह से दिए जाते थे। कंपोनेंट 1 होता था आपका मंथली परफॉर्मेंस पे, ये आपको मंथली मिलता रहता था पर डायरेक्टली अटेंडेंस और डिप्लॉयमेंट से लिंक्ड है। मतलब अगर आप ऑफिस आए, प्रोजेक्ट पे हो, तो आपका मंथली परफॉर्मेंस बोनस जो है वो अच्छा आता रहेगा। लेकिन कहीं भी आपसे थोड़ी सी चूक हुई तो जो आपका मंथली परफॉर्मेंस पे है वो कम हो जाएगा। और अगला आता था क्वार्टरली वेरिएबल पे। क्वार्टरली वेरिएबल पे यूजुअली तब डिस्पर्स ये लोग करते थे जब इनका क्वार्टर का रिजल्ट आता था, और यूजुअली ये यूनिट की परफॉर्मेंस से लिंक होता था और आपकी परफॉर्मेंस से भी लिंक्ड होता था, लेकिन इसमें ओवरऑल टीसीएस की परफॉर्मेंस देखी जाती थी। लेकिन अब इन दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जो है वो चेंज होने वाला है, वो है आपका क्वार्टरली वेरिएबल पे। अब उसको नया नाम दिया गया है जो है परफॉर्मेंस बोनस, मतलब एनुअल परफॉर्मेंस बोनस। मतलब जो आपको क्वार्टरली चीज़ मिलती थी अब वो आपको एनुअली दी जाएगी, मतलब साल में आपको एक ही बार बोनस मिलने वाला है। ये अमाउंट ज़्यादा तो होने वाली है, पर यहाँ पे जो आपका कैश फ्लो ट्रैप है वो आपको समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपका पहले वेरिएबल स्ट्रक्चर ऐसा हुआ करता था, सोचो आपको मंथली परफॉर्मेंस पे 5,000 रुपये मिल रही है और आपको क्वार्टरली बोनस जो है वो 15,000 रुपये मिल रहा है 3 महीनों का। तो अगर हम 1 महीने का मान लेंगे तो 5,000 रुपये आ जाएगा। तो आपको जो टोटल मंथली फील आती थी वो आपको 10,000 रुपये की आएगी। नए स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका मंथली जो है वो सेम ही है, मतलब 5,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, लेकिन वो अटेंडेंस से लिंक हो गया है। जो बोनस है वो आपको एंड में 60,000 रुपये के आसपास मिलेगा, मतलब 12 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे। लेकिन जो आपकी मंथली फील है वो सिर्फ 5,000 रुपये होने वाली है, क्योंकि इसमें क्वार्टर का तो कोई पंगा नहीं रह गया। मतलब 11 महीनों तक आपका जो मंथली कैश फ्लो है वो 5,000 रुपये ही रहेगा, 10,000 रुपये से घट के। फिर आपको एक साथ 12वें महीने मिलेगा आपका बोनस। तो इससे आपका जो मंथली कैश फ्लो है वो तो आधा हो गया। देखो, अमाउंट सेम रही, लेकिन जो आपके महीने महीने में जो पैसा आता था वो चेंज हो गया है। और अगर आपकी अटेंडेंस जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो गई तो आपका मंथली कंपोनेंट जो है वो भी कट हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा फ्रेशेस्ट अपडेट देता हूँ Q4 2026 की। मतलब मार्च 2026 का क्वार्टरली वेरिएबल पे जो है वो अच्छा दिया गया था। सीनियर एम्प्लॉयज़ को 60 से 80% मिला था, और जो एलिजिबल थे उनको 60 से 80% रिपोर्ट किया गया था। मतलब अगर तुम्हारा वेरिएबल पे 20,000 रुपये था तो बेस्ट केस में आपको 16,000 रुपये मिला है, क्योंकि 80% ही दिया गया है, और वर्स्ट केस में आपको 12,000 मिला है, क्योंकि लोएस्ट जो है वो 60% दिया गया है। तो 4,000 से 8,000 तो वैसे ही आपका कंपनी काट रही थी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स मीट ना करने की वजह से भी लोगों का पैसा काटा गया है, उनको लोअर पे आउट्स मिले हैं, चाहे वो इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे। और ये सिर्फ Q4 टीसीएस की कहानी नहीं है। टीसीएस का जो है वो अटेंडेंस वेरिएबल लिंक एक टीयर्ड स्ट्रक्चर है। मतलब अगर आप ऑफिस में 85% प्लस टाइम के लिए अगर हो, और अगर आप
85% ऑफ द टाइम अगर आप RTO कर रहे हो तो आपका 100% वेरिएबल पे के लिए आप एलिजिबल रहते हो। अगर आपका ऑफिस में 75 to 85% ऑफ द टाइम अगर आप दे रहे हो तो 75% वेरिएबल पे के लिए आप एलिजिबल रहते हो। 60 से 75% टाइम दे रहे हो तो आप 50% वेरिएबल पे के लिए रहते हो। और अगर आपका 60% से कम है तो आपको वेरिएबल पे है वो ज़ीरो मिलने वाला है। मतलब 5 दिन ऑफिस आने वालों को 100%, 3 दिन आने वाले को 50%, 2 या 2 से कम आने वाले को 0% दे रही है ये कंपनी। देखो ये पॉलिसी जो है ये नहीं है, लेकिन एनुअल शिफ्ट के साथ कंबाइन होकर ये इम्पैक्टफुल बनने वाली है। सोचो एक क्वार्टर में आप नहीं आए और उसमें आपको ज़ीरो मिला, दूसरे क्वार्टर में आपने रिकवर किया तो उसमें आपको कुछ बोनस मिला, लेकिन एनुअली ये लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना अभी बाकी है। अब मैं आप लोगों को दोनों साइड के रीज़न्स बताने वाला हूँ कि कंपनी क्या क्लेम कर रही है और मुझे क्या लगता है रियल रीज़न्स क्या हो सकते हैं आपकी क्वार्टरली को एनुअल में शिफ्ट करने का। तो देखो जो ऑफिशियल रीज़न दिया गया है वो है न्यू लेबर कोड कंप्लाइंस। तो TCS ने अपने कंपनसेशन चेंज को इंडिया के न्यू लेबर कोड्स के प्रिपरेशंस के साथ लिंक कर दिया गया है और ब्रॉडर स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट्स जो हैं वो अपने वर्कफोर्स में ला रही है TCS। लेबर कोड्स में वेरिएबल पे और बोनस को अलग ट्रीट किया जाता है ट्रेडिशनल CTC से। एनुअल बोनस स्ट्रक्चर के इस फ्रेमवर्क में टेक्निकली एक क्लीनर फिट करता है अगर वो लोग ऐसे करते हैं तो। जो ऑफिशियल रीज़न 2 है वो है परफॉर्मेंस अलाइनमेंट। कंपनी का आर्ग्यूमेंट ये है कि एनुअल बोनस परफॉर्मेंस के साथ एक बेटर अलाइन होती है आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर टू जो क्वार्टरली चलता आ रहा था उसकी वजह से। क्वार्टरली में शॉर्ट टर्म मैट्रिक्स जो है वो डोमिनेट करती है, एनुअल में आपका फुल ईयर का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। ये कंपनी की तरफ से दिया गया है। पर रियल रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो TCS का Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में नेट प्रॉफिट जो है वो 14% फॉल हुआ था। रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 2128 करोड़ का एक टाइम चार्ज जो है वो उसने उस मार्जिन पे प्रेशर डाल दिया था। क्वार्टर से एनुअल शिफ्ट करने का कंपनी के पास कैश जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए रहेगा। मतलब जो कंपनी आपको 3 महीना में पैसा दे रही थी वो अगर एक साल में दे रही है तो कंपनी के पास अपने अकाउंट में उतना ज़्यादा पैसा रहेगा, तो उससे वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। कंपनीज़ को साल के एंड में देना और क्वार्टर में नहीं, एक वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करता है कंपनी के लिए। जो रियल रीज़न नंबर 2 है वो है रिटेंशन बोनस। तो देखो एक एनुअल बोनस जो है वो एक गोल्डन कट ऑफ की तरह होता है, गोल्डन हैंड ऑफ की तरह होता है। मगर अगर एग्जांपल दूँ, देखो पहले अगर क्वार्टरली चल रहा था तो हर क्वार्टर आपको मिलता था। तो सोचो एक क्वार्टर में आपको मिला और अगले महीने आपको कहीं और से वो मिल गया ऑफ़र, तो बंदा बोलेगा यार मेरे को क्वार्टरली वेरिएबल पे तो मिल गया है, अभी 2 महीने बाद आना है और कितने आएगा, 30-40 हज़ार रुपये आएगा, तो ऐसा करता हूँ मैं छोड़ ही देता हूँ। लेकिन एनुअली मिलने की वजह से ये होता है कि एक साइकी चलती है आदमी की, वो बोलता है यार पूरे साल मेहनत किया, मैं वेरिएबल जो मेरे को बोनस मिल रहा है एनुअल बोनस वो तो मैं लेके ही जाऊँगा। तो इससे थोड़ा रिटेंशन में भी हेल्प करेगा कंपनी को। तो TCS के एम्प्लॉय ने एक नेट में लिखा था कि नो क्वार्टरली वेरिएबल बोनस पे आउट्स एंड नो सैलरी हाइक्स एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रोल। ये फ्रस्ट्रेशन लोग दिखा रहे हैं क्योंकि यार जब मैं भी इस कंपनी में काम करता था तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि देखो हर 3 महीने में हम लोगों को ऐसा लगता है कि सैलरी काफ़ी बड़ी आ रही है, क्योंकि हमें जो क्वार्टरली वेरिएबल पे था वो मिलता था। लेकिन अब वो एनुअल कर दिया गया है तो शुरुआत में थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत तो होगी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। तो देखो जो नया स्ट्रक्चर है उसमें परफॉर्मेंस को आपके अटेंडेंस मैट्रिक्स के साथ भी जोड़ दिया गया है। मतलब अगर आप ऑफिस नहीं आए तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो कम होगा। ये सुनने में तो फेयर लगता है, लेकिन जब इसको आप रियल लाइफ सिनेरियो में देखते हो तो थोड़ा अनफेयर एलिमेंट्स भी इसमें आ जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है बेंच वाले एम्प्लॉयज़। जो लोग बेंच में हैं, प्रोजेक्ट में नहीं है, उन्हें डिप्लॉयमेंट मैट्रिक्स उनकी जो है वो कैसे मीट करेगी। उनका मंथली कंपोनेंट जो है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और गलती उनकी नहीं है कि वो बेंच पे हैं, ये गलती कंपनी की है क्योंकि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और वो उनको जल्दी से डिप्लॉय नहीं कर पा रही है। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो मेडिकल पर्सनल लीव। तो देखो कुछ एम्प्लॉयज़ पर्सनल हेल्थ इमरजेंसी के लिए 1-2 हफ्ते के लिए घर से काम करते हैं, अटेंडेंस उनका परसेंटेज गिर जाएगा, वेरिएबल कट हो जाएगा, एनुअल परफॉर्मेंस बोनस भी इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। पर मंथली कंपोनेंट भी इससे लिंक्ड है तो उसमें भी जो इन हैंड सैलरी है मंथली वो भी कम हो जाएगी।
प्रॉब्लम नंबर 3 है वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़, जो जेन्युइनली जो एम्प्लॉयज़ है वो रिमोटली काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट के टाइम जोन के साथ मैच करके काम कर रहे हैं, उनके लिए 5 दिन ऑफिस आना मैंडेटरी नहीं है। अगर है भी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, पर पॉलिसी जो है वो सिर्फ अटेंडेंस देखती है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देखती। रिज़ल्ट ये होता है कि उसका जो मिड लेवल और सीनियर एम्प्लॉयज़ उनको सिर्फ 60 से 80% ही वेरिएबल पे मिलता है, क्योंकि अटेंडेंस रिक्वायरमेंट जो है वो फुल नहीं कर पा रहे हैं। तो यही था आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि कैसे चालाकी से जो आपका मंथली कैश फ्लो है उसको कम कर दिया गया है, ताकि कंपनी के पास पैसा जो है वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड रहे उनके बैंक अकाउंट्स में। आपको क्वार्टरली वेरिएबल पे की जगह आपको एनुअल बोनस मिला करेगा, जो कि काफ़ी कंपनी जो है वो फॉलो कर रही थी, जैसे बिग 4 वगैरह में यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था। लेकिन TCS से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ा एडजस्ट करने में शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है और आपको क्या लगता है कि क्या सही किया गलत किया, ये प्लीज़ ज़रूर आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।